कुंभ मेले के अंदर एक तहसीलदार साहिबा जिनकी ड्यूटी वहां पर व्यवस्था को संभालने के लिए लगाई गई थी, वह एक दिन ऐसे ही घूम घूम कर निरीक्षण कर रही थी और घूमते घूमते घाट पर पहुंच जाती हैं। जैसे वो घाट पर पहुंचती हैं तो वहां पर इधर उधर व्यवस्था को देख ही रही थी। अचानक से उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वह बहुत कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वह एक पुलिस वाले को बुलाकर उसे अपने पास बुलाती है और जैसे ही वह व्यक्ति जिसको तहसीलदार मैडम देख रही थी वह तहसीलदार मैडम को देखता है तो एकदम से दोनों एक दूसरे को देखकर आंखों में आंसू ले आते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। कौन था वह व्यक्ति जिसे देखकर तहसीलदार साहिबा अपनी आंखों में आंसू ले आई थी और बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है मुकेश, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पर हॉस्टल लेकर वो अपनी बीए की पढ़ाई कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम सोनिया है और सोनिया और मुकेश जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो पहली नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसके बाद उनकी मुलाकातें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे जब उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं तो एक दिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज के अंदर पता चल जाती है कि सोनिया और मुकेश दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और सोच रहे थे अपने प्यार के बारे में और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अधिकारी बनना है ताकि उनके माता पिता का नाम रोशन हो सके और वो दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी शादी कर सके। यही सोचकर दोनों अपनी आगे की पढ़ाई करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अभी तक दोनों बड़े ही खुश थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और उसके बाद वो वहाँ पर रहकर पीसीएस की तैयारी करने लगते हैं। पीसीएस की तैयारी के दौरान दोनों बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद अपने टेस्टों को दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो सोनिया होती है वो एक पीसीएस अधिकारी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मुकेश होता है वह रह जाता है, वह पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाता है। मुकेश को इस बात को दुख तो होता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसकी प्रेमिका जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता है उसका तो कम से कम हो ही गया है, तो कोई बात नहीं, मेरा बाद में हो जाएगा। इसके बाद जो सोनिया होती है वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और मुकेश वहीं पर रहकर पीसीएस अधिकारी बनने के लिए तैयारी करने लगता है। सोनिया एक तहसीलदार की ट्रेनिंग के लिए गई थी और मुकेश यहाँ पर रहकर दोबारा से उस पेपर की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से पेपर आता है तो इस बार भी मुकेश का ये टेस्ट नहीं हो पाता है और वो फिर से रह गया था। यह बात सोनिया को भी पता चलती है और सोनिया उसका हौसला बनाती है और कहती है कि चिंता मत करो, अगर ये नहीं हुआ तो कोई और टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तुम मेहनत करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सोनिया और मुकेश के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी अचानक से एक दिन जब वो बैठकर मोबाइल चला रहा था उसी दौरान उसके सामने एक फोटो आता है जिस फोटो के अंदर सोनिया किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी। दरअसल ये फोटो एक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया था और वहां पर जो लड़का था वह भी एक तहसीलदार था, क्योंकि उस अकाउंट की जब और भी फोटो वीडियोस देखे जाते हैं तो इस बात को मुकेश आराम से समझ जाता है कि यह व्यक्ति भी पीसीएस अधिकारी है और इसी वजह से अब यह सोनिया से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। यह बात देखकर मुकेश के दिमाग में ढेर सारी गलत विचार चलने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि सोनिया मुझे धोखा दे रही है, मुझसे तो ऊपर ऊपर से बात कर रही है, लेकिन वो मेरी पीठ पीछे इस लड़के के साथ ज़्यादा खुश है। मुकेश सोनिया से सच्चा प्यार किया करता था क्योंकि काफ़ी दिन उनके प्यार को हो गए थे और वह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सोनिया को जरा भी तकलीफ हो, तो इसी वजह से वह धीरे धीरे करके सोनिया को कॉल करना बंद कर देता है। अब जब सोनिया के पास मुकेश की कॉल जानी बंद हो जाती हैं तो उसके बाद जो सोनिया होती है अपनी तरफ से मुकेश के पास फ़ोन किया करती और उससे बातें किया करती, लेकिन जो मुकेश होता है अपनी तरफ से कभी भी फ़ोन नहीं करता है और धीरे धीरे करके सोनिया को ये बातें बुरी लगने लगती हैं। एक दिन जो सोनिया है वो मुकेश से कहने लगती है कि मुकेश, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी तरफ से एक भी फ़ोन नहीं करते, कोई मैंने गलती कर दी है? लेकिन जो मुकेश होता है वह उससे कुछ नहीं कहता और कहता है कि सोनिया देखो, अब तुम एक बड़ी अधिकारी बन गई हो तो मैं अब छोटा सा व्यक्ति हूँ, तो मेरे साथ तुम्हारी जमेगी नहीं और तुम अपने जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय करो और आज के बाद मुझसे कोई भी बात मत करना। उसने वो बात नहीं बताई थी कि किस वजह से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन सोनिया को इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वो उससे कहने लगती कि क्या हुआ मुकेश, हम दोनों ने बहुत सारी कस्में एक साथ खाई हैं, बहुत सारे वादे किए हैं एक दूसरे का साथ निभाने के, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मुकेश उसे कुछ भी नहीं बताता है और फ़ोन को काट देता है। इसके बाद सोनिया इस बात को सोचकर बड़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और वह मुकेश के पास बार बार फ़ोन करती है। जब सोनिया का फ़ोन बार बार मुकेश के पास आता है तो इसके बाद जो मुकेश होता है
है उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह सोनिया से प्यार किया करता था और वह चाहता था कि उसकी प्रेमिका अब मुझ जैसे बेरोजगार के साथ क्या करेगी, उसे तो अपने उसी साथी के साथ होना चाहिए जिसके साथ उसने फोटो ले रखा है। यही सोचकर मुकेश ने सोनिया का नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद अपने जीवन को गुमनामी में जीने लगता है। जहां पर वह रहकर तैयारी किया करता था उस जगह को छोड़कर वह कहीं और चला जाता है और उसके बाद वह ना तो अपने घर पहुंचता है और ना ही कभी सोनिया से मुलाकात करता है। सोनिया की जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वह मुकेश को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुकेश को नहीं ढूंढ पाती है और इसके बाद वह अपनी ड्यूटी को करने लगती है। लेकिन सोनिया के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुकेश मुझसे इतना नाराज हो गया कि उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, और इन्हीं बातों के चलते उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब इन बातों को लगभग 4 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद जो मुकेश होता है वह अपने घर चला जाता है और अपने घर वालों के साथ रहने लगता है। जब घर वाले मुकेश को अपने पास देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तू कहाँ था और इतने दिनों तक तू घर क्यों नहीं आया था। तो उसके बाद मुकेश अपने घर वालों को सोनिया के बारे में पूरी बात बता देता है और कहता है कि वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई होगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आया क्योंकि मैं अब बेरोजगार हूँ और मैं उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दूंगा और यही कारण था जो मैं अब तक घर नहीं आया था। तो उसके बाद घर वाले बताते कि हाँ ढूंढते ढूंढते एक लड़की आई तो थी, लेकिन जब हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता था तो हम उसे भला क्या बताते। इसके बाद मुकेश अपने घर पर रहने लगता है। सोनिया उधर उस ड्यूटी को करती रहती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार मुकेश का ख्याल आया करता है। वह अपनी सी कोशिश पहले ही कर चुकी थी और उसे मुकेश से मिलने की कोई भी आशंका नहीं थी, इसी वजह से वो इसी तरह से ड्यूटी करती रहती है। और जब सोनिया के घर वाले उससे शादी के लिए बोलने लगते हैं तो सोनिया साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वह भी सच्चा प्यार मुकेश से ही किया करती थी। ये तो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी एक फोटो को देखने के बाद, और उसी को देखकर जो मुकेश है वो समझ बैठा कि सोनिया इस लड़के के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। इसके बाद जब घर वाले शादी के लिए कहते हैं तो सोनिया भी मना कर देती है और यही हाल मुकेश का होता है। जब उसके घर वाले उससे शादी के लिए बोलने लगते हैं तो वह भी मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुकेश का एक छोटा भाई था और वह घर वालों से कह देता है कि अगर आपको शादी करनी है तो छोटे की कर लीजिए, मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा और मैं शादी कभी भी नहीं करने वाला हूं। घर वाले इस बात को देखकर परेशान होते हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो चल सोनिया से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मुकेश के पास पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी थी और वह सोचने लगते हैं कि हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन है तो वो शादी के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन मुकेश उनसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने आप से उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी एक बेरोजगार लड़के के साथ व्यतीत हो। इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है और धीरे धीरे समय आ जाता है 2025 का। अब तक मुकेश और सोनिया को एक दूसरे को देखे हुए लगभग 10 साल हो गए थे, यानी कि 2015 में जो सोनिया है वो ट्रेनिंग पर चली गई थी और उसके बाद कुछ दिनों तक तो उनकी फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही उन दोनों के बीच में एक दूसरे से बात होना बंद हो गई थी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सोनिया मुकेश को ढूंढने के लिए भी गई थी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला था। जैसे 2025 आता है तो अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मुकेश के छोटे भाई की शादी हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। इधर जो मुकेश था अब तक वह घर के अंदर ऐसे ही रहा करता था, ना तो उसने कभी घर वालों से शादी के लिए कहा था और ना ही वह शादी करना चाहता था। जब मुकेश की माँ इस बात को देखती है कि उसका बेटा शादी नहीं कर रहा है तो उसके बाद वो लोग भी उससे कहने से बंद कर देते हैं। तभी एक दिन 2025 में जब कुंभ मेला लगता है तो मुकेश की माँ मुकेश से कहने लगती है कि बेटा क्यों ना कुंभ के मेले में चलें, सुना है कि काफी दिनों बाद ये योग बना है तो हमें भी इसमें स्नान करना चाहिए। इस बात को सुनकर मुकेश अपनी माँ की इच्छा का पालन करता है और कहता है कि ठीक है माँ, अगर आप ऐसा चाहती हो तो हम लोग चलेंगे कुंभ मेले में और मैं तुम्हें स्नान करके लेकर आऊंगा। यही कहकर जो मुकेश होता है अपनी माँ को अपने साथ लेकर वहां से कुंभ मेले में आ जाता है और कुंभ मेले के अंदर आकर वह अपनी माँ को स्नान कराने लगता है। उन्होंने वहीं पर अपनी ठहरने की व्यवस्था कर ली थी और वहीं पर वह अपनी माँ को इधर उधर घुमाया करता और रोज स्नान कराया करता था। वो लगभग 5 दिन उस मेले में डटने वाले थे और जैसे उसे वहां पर डटे हुए 3 दिन होते हैं और चौथे दिन जैसे उसकी मां स्नान करने के लिए अंदर गई थी, मुकेश उनके सामान की रखवाली में वहां पर घाट पर खड़ा हुआ था। तो उसी दौरान उसी मेले के अंदर जो सोनिया थी वो तहसीलदार बनकर आ जाती है और वहां पर व्यवस्था संभालने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। अब जैसे सोनिया घूमते घूमते उस घाट पर आती है और उसकी नजर मुकेश पर पड़ती है तो एकदम से उसे अपनी पुरानी वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह से वो मुकेश के साथ रहा करती थी और
वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया करते थे। इसके बाद सोनिया अपने पास से एक पुलिस वाले को भेजती है और कहती है कि उस व्यक्ति को यहाँ पर बुला कर लाओ और कहना कि तुम्हें मैडम बुला रही हैं, उन्हें जरूरी काम है। इसके बाद वह पुलिस वाला मुकेश के पास जाता है और उसे वहां से इशारा करके मैडम की तरफ भेज देता है। मुकेश वहां से सोनिया की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो सोनिया के पास पहुंचता है और अच्छी तरह से उसे पहचान लेता है तो एकदम से मुकेश की आंखें नम हो जाती हैं और यह सब कुछ देखकर सोनिया की आंखें भी नम हो गई थी। सोनिया ने पहले ही पुलिस वालों को इधर उधर भेज दिया था ताकि उन्हें अकेले में एक दूसरे से बात करने का समय मिल सके, और जब दोनों की आंखें नम हो जाती हैं तो उसके बाद सोनिया मुकेश से कहने लगती है कि मुकेश, ऐसा क्या गलती हो गई मेरे से जो तुम मुझसे इतने नाराज हो गए कि आज तक तुमने मेरे से बात नहीं की थी। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि सोनिया, कोई गलती नहीं हुई तुमसे, गलती तो मुझसे हुई है जो मैं कामयाब नहीं हो पाया। अगर मैं कामयाब होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब इन बातों को सुनकर सोनिया बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक भी उसने मुकेश से ये नहीं कहा था कि तुम कामयाब नहीं हुए और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर भी मुकेश अपने मन के अंदर कौन सी खिचड़ी पकाए बैठा है। इस बात को जानने के लिए वो मुकेश से पूछने लगती है कि मुकेश, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अब मुकेश इस बात को सुनकर चुपचाप खड़ा रह जाता है और मन के अंदर गहन सोच विचार करने लगता है। वह सोचता है कि अब तक तो सोनिया की शादी भी हो गई होगी और इसके बच्चे भी हो गए होंगे, तो क्यों ना अब मैं इसको बता ही दूं। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वह उसको बताने लगता है, सोनिया, तुम कामयाब हो गई थी और मैं बेरोजगार रह गया था और एक दिन मैंने तुम्हारा फोटो देखा था एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। वहां पर जिसके साथ तुम्हारा फोटो था वो भी शायद कोई बड़ा अधिकारी था। उसकी वीडियोस को देखकर यह पता चल रहा था और मैंने सोचा कि अब तुम उसके साथ खुश रहोगी और इसी वजह से मैं तुमसे दूर होने लगा ताकि तुम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सको। इसके बाद जो सोनिया होती है उससे पूछने लगती है कि कौन सा फोटो और कैसा फोटो और कौन से अकाउंट पर तुमने देखा था। तो वह कहता है कि विशाल नाम की आईडी पर मैंने देखा था। अब जैसे ही सोनिया विशाल का नाम सुनती है तो एकदम से उसे बहुत कुछ बातें याद आने लगती हैं और वो कहती है कि वो तो इस तरह से फोटो खिंचा हुआ था ना। तो इस बात को सुनकर मुकेश कहता है कि हाँ, इसी तरह से खिंचा हुआ था। सोनिया मुकेश से कहती है कि जो कुछ भी तुम देखकर उस फोटो को समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों एक साथ जरूर रहा करते थे और जो विशाल था वो मुझे लाइक भी किया करता था, लेकिन जो विशाल था वो केवल मेरा अच्छा दोस्त था और ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रहे थे। जब उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और इसके बाद वह चुपचाप ही पीछे हट गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं सोनिया, अगर तुम मुकेश से प्यार किया करती हो तो उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। मुकेश को जब इन सभी बातों के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ज्यादा पछताने लगता है और सोनिया से माफी मांगने लगता है। कहता है कि सोनिया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जब मुकेश सोनिया से माफी मांगता है तो सोनिया भी बहुत कुछ सोचने लगती है और सोचती है कि हो सकता है अब इसकी शादी भी हो गई हो, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा थी और देखने से लग रहा था कि वह शादीशुदा है। इसके बाद जब दोनों को पता चल जाता है कि असलियत बात क्या थी और किस वजह से सब कुछ हो रहा था, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, मानो एक दूसरे से कह रहे हो कि अब पछताने से होता क्या है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि दोनों को लग रहा था कि दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। इतनी देर में जो मुकेश की माँ होती है वो वहां से निकलकर बाहर आकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगती है। अब मुकेश जब अपनी माँ की आवाज सुनता है तो उसे इशारा करके अपने पास बुला लेता है। मुकेश की माँ भी उसके पास आ जाती है और जैसे ही वो वहां पर सोनिया को खड़ा हुआ देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो सोनिया है वो उससे कहने लगती है कि माँ जी, यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं यहाँ पर व्यवस्था देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से मुझे मुकेश मिल गया। मैं इसको ढूंढने के लिए आपके घर भी गई थी, लेकिन आज मुझे यहाँ पर मिल ही गया है। इसके बाद मुकेश की माँ कहने लगती है कि हाँ बेटी, आज तुझे मिल गया है और अब इसको कभी भी मत छोड़ना। ये तेरे पीछे इतना बावला है कि इसने अब तक भी शादी नहीं की है। हम जितनी बार भी इससे शादी के लिए बोलते हैं ये मना ही कर देता है। यह बात सुनकर सोनिया को एकदम से धक्का सा लगता है, क्योंकि अब तक वह मुकेश को शादीशुदा समझ रही थी और वह एकदम से मुकेश से कहने लगती है कि क्या मुकेश, सच में ही तुमने शादी नहीं की है। तो मुकेश कहता है कि हाँ सोनिया, मैंने अब तक शादी नहीं की है। लेकिन तभी मुकेश कहने लगता है कि तुम इन बातों पर गौर मत दो और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इस बात से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने शादी की है या नहीं की है। लेकिन तभी सोनिया उसे बताती है कि तुम क्या समझ रहे हो, क्या मैंने शादी कर ली है? मैंने भी शादी नहीं की है। ये सब कुछ गलतफहमी थी। और इसके बाद जब घर वालों ने बार बार मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने उन लोगों से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती। मैं मुकेश से प्यार किया करती हूँ, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं किसी के साथ भी नहीं रह सकती। अपने जीवन को मैं ऐसे व्यतीत करूंगी और मैं शादी जीवन में भी नहीं करने वाली। घर वाले ने कई बार मुझसे फोर्स किया था, लेकिन फिलहाल मैं एक बड़ी अधिकारी थी तो वो जबरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकते थे। इस बात को सुनकर मुकेश एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि उनके बीच की गलतफहमियां तो पहले से दूर हो चुकी थी और अब उसे यह भी पता चल गया है कि सोनिया ने आज तक किसी से भी शादी नहीं की है और वो आज तक भी उसी का वेट कर रही है। तो इसके बाद जो मुकेश होता है वो सोनिया से शादी के लिए पूछने लगता है, तो सोनिया भी झट से हामी भर लेती है और कहती है कि क्यों नहीं मुकेश, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सोनिया होती है वह अपने घर वालों को मुकेश के बारे में बता देती है और मुकेश भी अपने घर वालों को सोनिया के बारे में बता देता है। वहां से वो फोन करता है और अपने गांव वाले घर में सभी को बता देता है कि मेरी प्रेमिका आज भी मेरे लिए इंतजार कर रही थी और अब मैं उसी से शादी करूंगा। कुंभ मेले में उसकी ड्यूटी थी तो ड्यूटी को छोड़कर तो वह नहीं जा सकती थी, लेकिन वहीं पर वो एक मंदिर में जाकर फॉर्मेलिटी के लिए शादी की छोटी मोटी रस्में करते हैं और दोबारा से अच्छी तरह से शादी करने का फैसला भी करते हैं। वहां से जब ये खबर मुकेश के गांव में पहुंचती है तो मुकेश के गांव में इस बात को लेकर बड़ी हैरानी जताई जाती है कि एक लड़का जिसकी उम्र इतनी हो गई उसकी शादी एक तहसीलदार से कैसे होने वाली है। इधर जो सोनिया के घर वाले हैं वो लोग भी इस बात को सुनकर बड़े ही खुश हैं कि आखिरकार बेटी ने शादी का फैसला कर ही लिया, चाहे वो किसी से भी शादी करे लेकिन शादी कर लेगी तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। मुकेश के घर वाले कुंभ मेले से मुकेश की मां को लेकर तो चले गए हैं, लेकिन मुकेश वहीं पर फिलहाल सोनिया के साथ है और वहीं पर उसके साथ अच्छे पल व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की जो कि तहसीलदार बन जाती है और उसके बाद उसके प्रेमी को कुछ ऐसी गलतफहमी हो जाती है जिसके कारण वह उससे बात करना बंद कर देता है। लेकिन असल बात कुछ और थी और उस बात को जब सामने आती है तो दोनों ही एक दूसरे के सामने अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ ऐसे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं और जिनके कमेंटों को पढ़ने के बाद एकदम से दिल खुश हो जाता है, तो उनके नाम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहला नाम है संतोष जी। संतोष जी जो कि सीकर से हैं और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपकी वीडियो सुनकर एकदम से मजा आ जाता है। तो संतोष जी आपके कमेंट को पढ़ने के बाद भी हमें पूरी तरह से मजा आ जाता है। दूसरा कमेंट है पवन कुमार जी का। पवन कुमार जो कि इंडियन आर्मी में हैं और वहीं से हमारी वीडियो देखा करते हैं। कहते हैं कि भाई जी आपकी स्टोरी बिल्कुल हटकर होती है और इनके अंदर सत्यता झलकती है। तो पवन कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारी इन वीडियोस को इस लायक समझने के लिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मेरी सभी कहानियां सत्यता पर आधारित होती हैं। हाँ, कहानी में थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ता है ताकि उसको आप लोगों के लिए सुनने लायक बनाया जा सके। इसी वजह से मैं इन सभी कहानियों को कहानी कहकर ही सुनाता हूं ताकि किसी को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं हो। तीसरा कमेंट है सोनम गुप्ता जी का। सोनम गुप्ता जी लिखती है कि हार्ट टचिंग स्टोरी और बाद में उन्होंने थम्स अप भी भेजा है। तो सोनम गुप्ता जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। बाकी जिन लोगों के नाम रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे और आप लोग इसी तरह से हमें अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।